हेलो दोस्तों, सबल नाम का एक व्यक्ति अपने जीवन से बड़ा निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अभी तक कुछ नहीं करता था। उसके घर वाले उसे दूसरों का उदाहरण देकर ताना मारते थे कि वह सब तो कामयाब हो गए और तुम यहीं का यहीं है। जब भी वह कहीं बाहर जाता तो लोग उससे पूछते कि तुम क्या कर रहे हो, और उसे ये कहने में बहुत शर्म महसूस होता था कि मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे उसने लोगों से मुंह छिपाना शुरू कर दिया। उसका दुख इतना बड़ा था कि उसको लगता था कि वह धरती पर बोझ है और उसके बस में कुछ भी नहीं है। वह कुछ कर ही नहीं सकता, तो जीकर क्या करेगा, उसे मर जाना चाहिए। एक दिन उसने नगर में एक महात्मा को देखा जो दुख के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। महात्मा जी ने कहा, दुख एक गुरु की तरह होता है जो आपको सही से जीने का तरीका बताता है। आप चाहे तो दुख रूपी गुरु से जीवन जीना सीख सकते हैं या दुख में डूबकर रो सकते हैं। सबल भी यह बातें सुन रहा था। उसने महात्मा जी से कहा, दुख कुछ सिखा कर नहीं जाता बल्कि पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है, ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला है। मृत्यु भी उसके सामने कम लगती है। महात्मा जी ने कहा, क्या तुम्हें दुख है? सबल ने अपनी सारी परेशानी महात्मा जी को बताई और कहा, क्या मेरे दुख का आपके पास कोई समाधान है? महात्मा जी मुस्कुराए और कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। यह कहकर महात्मा जी वहां से चले गए। सबल ने सोचा, क्या मेरा दुख असली नहीं है? सबल ने सोचा, जब मेरा दुख मेरे घर वाले नहीं समझते तो महात्मा जी क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर सबल ने एक निर्णय लिया कि वह कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार आरंभ किया। उसे व्यापार में सफलता नहीं मिल रही थी, पर उसके घर वाले बहुत खुश थे कि वह कुछ तो प्रयास कर रहा है। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। वह 2 वर्षों के भीतर ही एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब सबल के आसपास काफी लोग थे जो उसे पसंद करते थे, जो उसकी चिंता करते थे, जो उसके कार्यों की सराहना करते थे। उसके मित्रों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह बहुत खुश था। उसके दोस्तों ने कहा कि जब तुम बड़े व्यापारी बनकर इतने खुश हो तो सोचो, अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी हो जाओगे तो कितना खुश होगे। यह सब सुनकर वह और अधिक मेहनत करने लगा, लेकिन यह सब कुछ उसे बहुत जल्दी चाहिए था। ज्यादा समय इसमें वह बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ऐसे कार्य भी किए जो उचित नहीं था। उसने बहुत बड़ी मात्रा में धन उधार लिया था और ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचा। अब उसके जीवन का सुकून कहीं चला गया था। उसे रातों को नींद नहीं आती थी। वह हमेशा कुछ उधेड़-बुन में लगा रहता था। सुख साधन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसका किसी में मन नहीं लगता था। एक दिन सबल रास्ते में जा रहा था। उसे महात्मा जी का आश्रम देखा। वह महात्मा जी के पास गया और कहा, महात्मा जी, आपने कहा था कि असली दुख हो तो मेरे पास आना। मेरे जीवन में बहुत दुख है, मैं रात को सो नहीं पाता। सबल ने महात्मा जी को अपनी सारी बातें बताई। महात्मा जी ने कहा, जब तुम पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे। उस दुख से तुमने क्या सीखा? सबल ने कहा, मैंने सीखा कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को साकार करने के लिए कर्म करना पड़ता है और केवल कर्म करने से कुछ नहीं होता। कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना आवश्यक होता है, चाहे रास्ते में कितनी बाधाएं आए, कितनी भी समस्याएं आए, लेकिन कर्म करते रहना चाहिए। महात्मा जी मुस्कुराए और कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सबल ने महात्मा जी को एक घड़ा भेंट किया जो सोने के सिक्के से भरा था। घड़े को देखकर महात्मा जी ने कहा, इस घड़े को वहां उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दबा दो, वह मेरे किसी काम का नहीं है। सबल ने ऐसा ही किया और वहां से चला गया।
धीरे धीरे सबल के व्यापार में घाटा होने लगा। उसका धन संपदा धीरे धीरे घटने लगी और एक समय ऐसा आया जब उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया। पर वह निश्चिंत था क्योंकि कर्जा उसके मित्रों द्वारा ही दिया गया था। वह सोचता था कि उसके मित्र उसके बुरे समय में उसका साथ देंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सबसे पहले मित्रों ने ही अपना उधार धन उससे मांगना शुरू किया। न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। उसके शुभचिंतक, उसके चाहने वाले सब उससे दूर हो गए। उसके जीवन में बहुत दुख था। उसके आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे संभाल सके। लोगों से मिले इस धोखे की वजह से वह टूट गया था। लगता था कि जीने का कोई मतलब नहीं है, मृत्यु ही एकमात्र सहारा है। वह मरने के लिए नदी की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में उसे याद आया कि महात्मा जी ने कहा था कि जब उसके जीवन में असली दुख आए तो वह उनके पास आए और वह उसके दुखों का समाधान करेंगे। सबल महात्मा जी के पास गया और उसने महात्मा जी को सारी बातें बताई और कहा कि मेरे दुख का समाधान कीजिए। महात्मा जी ने कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। सबल ने कहा, असली दुख क्या होता है महात्मा जी? क्या अब मेरे जीवन में जो घट रहा है वह असली दुख नहीं है? महात्मा जी ने कहा, पहले यह बताओ कि तुमने इस दुख से क्या सीखा? सबल ने कहा, जो लोग हमारी तरक्की के साथ, हमारी सफलता के साथ हमारे साथ साथ आए हैं वह तुम्हें धोखा देंगे, क्योंकि तुम्हारे बुरे समय में वह तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे बल्कि तुम्हारा फायदा उठाएंगे। भरोसा केवल उन लोगों पर करना चाहिए जो तुम्हारे बुरे समय में, असफलता के समय में तुम्हारे साथ खड़े रहे हों। और ऐसे लोग बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। जिन्हें मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए। ईमानदारी से और धैर्य से काम करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। महात्मा जी ने पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर घड़ा निकाला जिसमें सोने के सिक्के भरे थे और वह घड़ा सबल को दे दी। सबल ने गुरु को प्रणाम किया और घड़ा लेकर चला गया। उस दिन उस धन से उसने दोबारा व्यापार शुरू किया और छोटा सा व्यापारी बनकर भी खुश था और ईमानदारी से काम करते करते वह एक बड़ा व्यापारी भी बन गया। हालांकि उसमें उसे कुछ समय लगा, लेकिन अब वह खुश था। उसका जीवन खुशियों से भरा था। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।